जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पायरेंट्स। तो कैसे आंसर है भाई? चलिए एक बार कमेंट में मुझे जय हिंद जरूर लिखिए अगर आप मुझे मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर को फिनिश करा दिया था, ठीक है, वेक्टर खत्म हो चुका था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो चलिए नया नया हमारा चैप्टर है, बिल्कुल कंटिन्यूटी से इसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। आप अगर देखिए इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता देती हूँ जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में क्या इसका वेटेज है, कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, क्या सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर की खासियत क्या है वो पहले सुन लीजिए आपको, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन आता है, कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपने मुझसे पढ़ा है, ठीक है। तो आप 3D ज्योमेट्री को उससे कनेक्ट करके, इंटरलिंक करके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको ये पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके सारे फॉर्मूलाज आपको याद है, सब कुछ आपने प्रैक्टिस बढ़िया से की है, तो आप 3D ज्योमेट्री को बहुत इजीली समझ जाएंगे। बहुत ज्यादा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मतलब 2-3-4 लाइन के आपको लैंग्वेज आएगी इस पे पूरे में, ठीक है। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री से आते हैं आपके पेपर में। पीवाईक्यू जाके एक बार चेक कीजिएगा, बहुत ज्यादा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो 3D ज्योमेट्री आपके लिए इजी पड़ सकती है। और जब मुझे लगता है, मेरे लिए तो पूरी ज्योमेट्री बड़ा इजी लगता है मुझे, तो मुझे लगने से क्या फर्क पड़ता है, आपको लगना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन आता है तो 3D बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और इसका पेपर में बहुत अच्छा खासा वेक्टर है, मतलब वेटेज है। वेक्टर और 3D, वेक्टर और 3D, ये काफी ज्यादा वेटेज लेके आपको पेपर में आते हैं। और बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, इसे बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। हाँ, लेकिन लैंग्वेज वाले आते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन लग जाएंगे आपसे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये रही हमारे चैप्टर के बारे में छोटी छोटी बातें। आप जो है कि स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, ठीक। इसको मैं रफ कर लेती हूँ। चलिए अब 3D से इंटरलिंक करते, 3D को 2D से इंटरलिंक करते रहिएगा, कैसे कैसे चीजें आप उससे अगर इसको इंटरलिंक कर पाएंगे, आप बहुत, यकीन मानिए, बहुत बेहतर ढंग से 3D को सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 3D ज्योमेट्री। क्या है? 3D ज्योमेट्री, ठीक है। 3D ज्योमेट्री, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 हम लेने जा रहे हैं इसका। लेक्चर नंबर 1, सबसे पहले आपने 2D में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला को ही पढ़ेंगे। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा। 3D में हो गया जाता है, वहां x1 y1 पॉइंट है, यहाँ x1 y1 z1 तीन पॉइंट होंगे, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है। तो ये आ जाएगा x1 y1 एंड z1, और ये आ जाएगा x2 y2 z2, ठीक है। x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये पॉइंट कोई a है, ये पॉइंट कोई b है, ठीक है। अब दोनों के बीच की मुझे डिस्टेंस मेजर करनी है। डिस्टेंस मानते हैं d है, तो d क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2D से इंटरलेक्ट करते रहिएगा, ठीक है। इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एक मिनट थोड़ा नीचे हो रहा है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस का z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे इसके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ए और बी के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड बात है, पहले तो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला ये बहुत इजी है। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इजी है, ठीक है। सेकंड जो है डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। तो फॉर इंटरनल डिवीजन, इंटरनल मुझे, मैं बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ ऊपर रफली लिख दूंगी क्योंकि आपने 2D पढ़ा है। आपको पता है डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट क्या है, सेंट्रॉइड क्या है, ये सारे के फॉर्मूला मैं आपको ही बता देती हूँ, ठीक है। पेपर आप जाइएगा, पीवाईक्यू खोलिएगा, आपको इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस तो बहुत कम ही पूछा गया है। हाँ, इसका क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज बहुत होगा, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ये आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, और ये आ जाएगा m z2 प्लस n z1 अपॉन में m प्लस n।
ठीक है। इसी तरह एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन क्या आ जाएगा, mx2 माइनस का nx1 अपॉन में m माइनस का n, my2 माइनस का my1 अपॉन में m माइनस का n। ठीक है। इस तरह mz2 माइनस का nz1 अपॉन में m माइनस का n। ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ये दोनों हमारे जो है डिवीजन के फॉर्मूला है, किसके, डिवीजन के, डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आपने 2D पढ़ा होगा, 2D में मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी कराया था, आपको डिवीजन भी बताया था, एक्सटर्नल डिवीजन भी बताया था, इंटरनल डिवीजन भी बताया था। ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए मैं इसको रफ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना मुझे क्वेश्चन कराने की नीड है, ना इसको बहुत ज्यादा और बताने की नीड है, क्योंकि ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, इसको बिल्कुल किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। 3D को विजुलाइज करने का टर्म, पूरे 3D में आप जितना भी क्वेश्चन लगाएंगे या जितनी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, आप इसको रटने का प्रयास मत कीजिएगा, इसको विजुलाइज करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इसको विजुलाइज कर पाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि फॉर्मूला है तो मैथ में इतने सारे हैं कि अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप सॉल्व कैसे करेंगे फिर। ठीक है। तो उसे आप समझेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे। एग्जाम टाइम में यही तो होता है, हम रट लेते हैं, अभी तो रट के क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बाद एग्जाम जब आएगा तो हम भूल जाते हैं। ये यही कारण है, ये रटना है ना, यही कारण है, हम उसको समझने का कोशिश नहीं करते। मैथ पूरी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे मैथ पूरी बेस्ड है, तो समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा देती हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है भाई, देखिए ये मैंने सब कुछ करा चुका है आपको। ये आ जाएगा y2 z2। ठीक है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला, मुझे मिड पॉइंट है क्या निकाला होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। ठीक है। ये मेरा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ठीक है। चलिए मिड पॉइंट तो हो गया। सेकेंड में बता देती हूँ मैं आपको सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड याद कीजिए, मैंने आपको 2D बताया था। ये एक मेरा ट्राइंगल है, इसका पॉइंट है x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 और ये x3 y3 z3। ठीक है। ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक है। ये मेरा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अब क्या करना है, सेंट्रॉइड, इसका मैं सेंट्रॉइड निकालना है, तो फॉर्मूला में ये सेंट्रॉइड जी यहीं पे कहीं होगा, जी मैं सेंट्रॉइड को जी से डिनोट कर लेती हूँ। और देखिए जहां जिस तरह मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में सिखाया था, सेम यहाँ भी है। क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, सिमिलरली z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये मेरा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो गया, किसमें, 3D में, किसमें, 3D में, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। आई होप यू गॉट इट। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y2 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ठीक है। अब एक और कंडीशन में बताती हूँ आपको कोलिनियर पॉइंट्स की, किसकी, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, आपने 2D में पढ़ा होगा। अगर ये पॉइंट है कोई, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। तो ए बी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। अगर मुझे इसको क्या दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है। ये आपको अपने में से कोई पॉइंट x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। ठीक है। ये कोलिनियर ए बी को हम पैरेलल कर देंगे किसके, बीसी के, किसके पैरेलल कर देंगे, ए बी को बीसी के। अगर आपको ये वाला गिवन है, ये वाला गिवन है, ये वाला गिवन है, ए बी पैरेलल टू बीसी लगा दीजिए, आपको कोलिनियर की कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको 2D में करा रखा है। चलिए अब मैं इसको रफ कर लेती हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। आगे वाला टॉपिक जो है पढ़ते हैं। मैंने आपको कोलिनियर पॉइंट्स करा दिए, आपको छोटे 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 जो फॉर्मूला होते थे वो मैंने आपको करा दिया। एक मैं चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल करा देती हूँ आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल
ठीक है, क्या एरिया ऑफ ट्राइएंगल, तो क्या होगा ध्यान से सुनिएगा, ए यहाँ पे यहाँ से ए बी सी, इसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, ये एरिया मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा ध्यान से सुनिएगा, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कैसे इसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। ये सेम मैंने आपको बता रखा है, आप जाके देखिएगा मेरा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर, ये मैंने आपको ये सेम वहां भी करा रखा है, सब कुछ बता के रखा हुआ है आपको, ठीक है। चलिए अब ये वाला मेरा टॉपिक खत्म हो गया। मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज आपको वेक्टर में ही करा दिया था, लेकिन मैं दोबारा से बताऊंगी कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ठीक है। और उसका लाइन के लिए बहुत ज्यादा यूज है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का बहुत ज्यादा यूज है। आपको थोड़ा थोड़ा अगर आपको वेक्टर में याद होगा तो आप उसे इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं वहां से बिल्कुल आपको बेसिक से कराऊंगी डायरेक्शन रेशियो के बारे में और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, ठीक है। चलिए, तो क्या है डायरेक्शन रेशियोज, क्या है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका बहुत 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 ज्यादा यूज है इस पूरे चैप्टर में। मतलब इसकी कहते हैं ना बोन है, बैकबोन है। हम जैसे हमारे शरीर की बैकबोन के बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, मतलब बैकबोन मतलब कि एक तरीके का बेस है। सेम ये बैकबोन है पूरे 3D का, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले मैं बात करती हूँ आपसे डायरेक्शन रेशियोज की। डायरेक्शन रेशियोज की, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, आपने लाइन के बारे में जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा स्लोप के बारे में। जब मैं आपको लाइन पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको स्लोप बताया था। सेम 3D में एक लाइन के स्लोप की तरह ही यूज होता है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। कैसे होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे हेल्प मिलेगी इससे, बाकी क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये मैं आपको पूरा आपको कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे कैसे क्या क्या सारी चीजें, क्या क्या सिनेरियो पूरा इसके साथ में, ध्यान से सुनिएगा। देखिए डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, आपको पता है एक्सिस के बारे में मैंने आपको बताया था, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा क्या है जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ क्या कौन कौन सा कोण बना रही है, कौन कौन सा एंगल बना रही है, उसी के बेस पे हम डिफाइन करेंगे डायरेक्शन रेशियोज को और डायरेक्शन कोसाइंस को, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाती है, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाती है, और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाती है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा, अल्फा बीटा गामा। तो एल एम एन जो होते हैं, एल एम और एन, ये तीनों ही होते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब एल जो होता है वो होता है कॉस अल्फा, एल होता है कॉस अल्फा, और एम होता है कॉस बीटा, और एन होता है कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। एल एम एन, आई होप यू गॉट इट। एल एम क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये लाइन जितना एंगल बना रही है वो है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जितना बना रही है वो है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जितना बना रही है वो है गामा। तो एक चीज याद रखिएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, एल क्या है कॉस अल्फा, एम क्या है कॉस बीटा और एन क्या है कॉस गामा। तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इस सारे रिजल्ट को याद कर लीजिएगा। चलिए इसको मैं साइन में कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ, साइन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये साइन में कैसे कन्वर्ट होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा।
ठीक है। कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 इधर रहते हैं बाकी को उधर भेज दे तो दिया जाएगा 2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। आई होप यू गॉट इट। ये कैसे आया, मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखा भी दिया। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 कैसे आया, ये मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया है। सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कॉस टू बीटा, यहाँ पे लिखी थी कॉस टू अल्फा कॉस टू बीटा कॉस टू गामा बराबर -1। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कैसे है देखिएगा, आपको cos 2a का फॉर्मूला याद होगा। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin cos वाला लिख देते हो, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, 2 cos स्क्वायर a -1, 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा, और ये जाएगा एक होता है cos स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर b, पता है ना। ये तीनों आप cos 2a के फॉर्मूले से, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, पहला वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, इस वाले इक्वेशन में मैंने पुट किया और ये आ गया। आप चाहें तो इसको डिराइव कर लेंगे या फिर इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद करना इतना दिमाग पे जोर देने की जरूरत है नहीं, इसे आपको ये वाला रिजल्ट याद ही रहेगा और साइन वाला याद ही रहेगा। पेपर में बहुत बार, ये पेपर में आप जाके देखिएगा पीवाईक्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना होगा, ये भी एक पेपर का क्वेश्चन है। हाँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन बराबर 1, ये भी आपके पीवाईक्यू का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जाइएगा एनडीए पीवाईक्यू है, एनडीए पीवाईक्यू, ठीक है। आप ध्यान सुनिएगा, अगर एल एम एन की वैल्यू, अगर एल एम एन की वैल्यू 1000, 20,000, 100,000, 1,00,000, 2 करोड़, 10 करोड़ कुछ भी दिया हो, लेकिन अगर उनके स्क्वायर करके सम करेंगे तो 1 ही आएगा। कभी भी डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू का स्क्वायर का सम हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। जाके देखिएगा एनडीए के पीवाईक्यू का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एनडीए के पीवाईक्यू का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी एनडीए के पीवाईक्यू का क्वेश्चन, और शायद याद नहीं आ रहा है, शायद ये भी आ चुका है पेपर में, ठीक है। जाइएगा आप एक बार पेपर उठाइएगा, पेपर मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों ने जो खरीदा होगा, क्वेश्चन आपने खरीदा होगा, दिशा पब्लिकेशन आप अगर यूज कर रहे होंगे तो जाइएगा, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। चलिए अब लाइन के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं आपसे। तो ये रहा पूरा डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ मैं आपसे, क्या होता है वो तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा सकती हूँ। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं देखिएगा, अगर एल एम एन ये होते हैं मेरे डायरेक्शन कोसाइंस, जैसा कि मैंने आपको करा दिया था, और ए बी सी ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, और ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। और ये निकलता कैसे, एबीसी कैसे निकलता है, ध्यान से सुनिएगा। मानिए ए आई कैप प्लस डी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसका अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो ए बी सी ये क्या होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। आप इसको अगर वेक्टर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वेक्टर से तो आप पेपर में ऐसा पूछता नहीं है, बट हम यूज करते रहेंगे इसको, ठीक है। 3D में यूज होगा वेक्टर का, ठीक है। ये वेक्टर से पूरा कनेक्टेड है 3D ज्योमेट्री। चलिए, अगर लाइन का दिया होगा फिर हम डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वहां भी समझ लीजिए, ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इसके, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इसके, क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज, x2 माइनस x1, y2 माइनस का y1 और z2 माइनस का z1, ठीक है। ये होगा मेरा डायरेक्शन रेशियो, क्या, x2 माइनस का x1, y2 माइनस का y1 और z2 माइनस का z1, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो। आई होप यू गॉट इट, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी।
कल हम स्टार्ट करेंगे लाइन के बारे में। लाइन कल से हमारा बिल्कुल जो 3D स्टार्ट हो जाएगा। आज की कहानी में आपको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन समझा दिया है। कल हम स्टार्ट करेंगे लाइन से, ठीक है। लाइन क्या होती है, लाइन की सारी चीजें क्या होती है, सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगी। तो हमारा ये जो 3D का लेक्चर नंबर 1 था, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं और बाकी जो छोटे छोटे फॉर्मूला मैंने आपको कराया, ये सारी बातें आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, अब गर्मी तो बहुत पड़ रही है भाई, तो गर्मी की वजह से आप पढ़ाई लिखाई करना मत छोड़िएगा, ठीक है। सोचिए हम गर्मी में पढ़ा सकते हैं, तो आप गर्मी में पढ़ के ले सकते हैं। और जो उसी का रिजल्ट होगा जो गर्मी में भी पढ़ रहा होगा, गर्मी ठंडी बरसात कुछ भी आए वो पढ़ रहा होगा, उसी का रिजल्ट होने वाला है। तो ये कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।